नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम कार्तिक माह के पूर्णिमा के व्रत के विषय में विस्तार से बताएंगे। कुछ समय पहले की बात है। एक पेड़ पर 4 चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थीं और वह बहुत ही प्रेम था। और कुछ औरतें पूजा कर रही थीं। 2 औरतें कमला और जमला एक पेड़ के नीचे कार्तिक माह के विषय में बातें कर रही थी, जो कि एक चिड़िया उनकी सारी बातें सुन रही थी और वह सारी बातें अपनी सहेलियों को बताती है कि हम भी कार्तिक माह का व्रत करेंगे। और वह सब राजी हो जाती हैं। फिर वे नदी में नहाती हैं, पूजा पाठ करती हैं और कुछ समय बाद जब रात्रि हो जाती है तो वह खिचड़ी के लिए सारा सामान इकट्ठा कर लेती हैं और खिचड़ी बनाने की तैयारी हो जाती है। फिर चारों चिड़िया नहाती हैं। एक चिड़िया को भूख लगती है तो वह खिचड़ी खा लेती है और फिर जाके सो जाती है। दूसरी चिड़िया को भी बहुत भूख लगी होती है, वह उसका पानी पी लेती है, सो जाती है। तीसरी चिड़िया को भी बहुत भूख लगती है और वह थोड़ी सी खिचड़ी खाकर सो जाती है। तीनों चिड़िया सो जाती हैं। फिर चौथी चिड़िया आती है जो कि खुरचन खाती है। रात हो जाती है बहुत भयानक और सभी चिड़ियाओं का अंत हो जाता है। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वह राजकुमार के घर पैदा होती है और दूसरी चिड़िया धोबी के घर पैदा होती है और तीसरी चिड़िया ने वह एक ब्राह्मण के घर पैदा होती है और चौथी चिड़िया हथनी के रूप में पैदा होती हैं। इस प्रकार से चार सारी चिड़िया किसी न किसी रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। और जिस चिड़िया ने राजा के घर जन्म दिया था वह बहुत ही शक्तिशाली थी और उसका विवाह होता रहता है। और उसके बाद क्या होता है कि वह अपनी सभी दासियों को अपने साथ ले जाने के लिए राजा से बोलती है और राजा राजी हो जाता है और वह कहता है ठीक है। और वह हथनी को भी ले जाने के लिए बोलती है और वह हथनी के कान में कुछ कहती है तो फिर हथनी खड़ी हो जाती है। और जो राजा उससे विवाह करने के लिए आया था वह बोलता है तुमने ऐसा हथनी से क्या कहा जो कि वो एकदम खड़ी हो गई। तो वह बोलती है मैंने कार्तिक माह के पूर्णिमा के व्रत के विषय में हमारी पहले जन्म की कहानी है जो हमने पूरा करा था। तो फिर राजा भी खुश हो जाता है और वह बोलता है हम भी यह व्रत करेंगे, दोनों हमको भी फल चाहिए। फिर वह दोनों नहाते हैं, धोते हैं, पूजा पाठ करते हैं और सच्चे मन से कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि व्रत का फल उन्हें बहुत मिलता है और वे बैकुंठ में राजा महाराजा बन जाते हैं। उसके बाद हमें इस वीडियो से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कार्तिक माह का पूर्णिमा व्रत जरूर रखना चाहिए, इससे कि हमें कभी भी किसी से भी जो भी फल मिले वो करना चाहिए। हमें अच्छे स्वस्थ पानी से नहाना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, जिससे कि हमें कभी भी आगे जीवन में दुविधा ना आए। यह व्रत बड़ा ही शक्तिशाली होता है जिसका हमें पूरा फल मिलता है। अगर हम सच्चे दिल से कार्तिक माह के पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो बहुत फल मिलता है। ये 12 महीना में पूरी साल